गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। वराह पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं जयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयङ्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः गोपालबालं भुवनेकपालं संसारे मायामतिमोहिजानं यशो विशालं शिशुपालपालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणै नमः कुञ्जविहारिणै नमः कुञ्जविहारिणै। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी का दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए तु नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राधे रानी की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। बोलो शंकर भगवान की। समस्त ग्राम देवताओं की। समस्त स्थान देवताओं की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता
वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत की कथा परमहंस श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। उसी भागवत की कथा में एक प्रसंग आता है, कृष्ण उद्धव संवाद। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक बार की बात है कि एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर अकारण कारण वरुणालय श्री कृष्ण बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं और उसी समय उद्धव उनके पास आया। उद्धव ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु मैंने सुना है आप अपनी लीला को विश्राम देकर जा रहे हैं। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि उद्धव तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी लीला को विश्राम देकर के जाने की तैयारी कर रहा हूं। उसी समय उद्धव भगवान से कहते कि प्रभु आप तो जा ही रहे हो, साथ में मुझे भी ले चलो। तो भगवान ने उद्धव की बात सुनी और मुस्कुराने लगे, कहने लगे, उद्धव तू मेरे साथ चलना चाहता है? बोले हाँ प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो भगवान कहने लगे, उद्धव संसार का ये नियम है, ना तो कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। यहाँ अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। साथ ना कोई आया ना कोई जाएगा। भगवान कहते हैं, उद्धव यदि साथ ले जाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ साथ में क्या जा सकता है। तो भगवान उसी समय उद्धव से कहने लगे कि उद्धव चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चल। यदि साथ में ले जाना चाहते हो उद्धव तो जीवन में पुण्य कमाओ, ये पुण्य आपके साथ जा सकते हैं। बाकी तो संसार में चलम चित्तम, ये जो तुम्हारा चित्त है ना ये भी चलायमान है। भले बैठे हो भागवत की कथा में, लेकिन कौन कौन गारंटी के साथ कह सकता है कि तुम्हारा मन भी यहीं बैठा है? क्योंकि भागवत की कथा में हम शरीर से आकर तो बैठ गए, लेकिन मन रह गया व्यापार में। कोई व्यापार को छोड़ करके आया तो चिंता वहां की लग रही है कि आज मेरी दुकान पे क्या हो रहा होगा। कोई बैठा है यहाँ पर और चिंता लग रही है घर की। यानी यहाँ शरीर से बैठने के बाद भी मन घर में और व्यापार में लगा हुआ है। ये चलायमान है, ये एक जगह टिकता नहीं है और मन की बड़ी गति होती है। ये वायु के वेग से भी अधिक दौड़ता है। भले पल भर में बैठे हो यहाँ और पहुंच गया वृंदावन में। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मन को रोकना बड़ा कठिन है। मन के घोड़े इतनी आसानी से नहीं रुकते। उसी प्रकार चलम चित्तम, तुम्हारा धन भी चलायमान है। आज इसके पास है धन, कल उसके पास चला जाएगा, परसों किसी और के पास। चलम जीवन यौवन, पूरा जीवन चलायमान है, ये एक जगह ठहरता नहीं। चला चले ही संसारी, और ये जो संसार देख रहे हो ना उद्धव, ये तो चला चली का एक खेल है। कोई यहाँ पर आया है, किसी को यहाँ से जाना है, तो ये चला चली का खेल तो चलता ही रहेगा। संसार में आना भी है और जाना भी है। इस चला चली के खेल के बीच में आप पुण्य कमाओ, जितना हो सके जीवन में पुण्य करो, धर्म कमाओ, ये आपके साथ जाएगा। धर्म और पुण्य एक ऐसी
वस्तु है, जो कमाएगा वो उसी के साथ में रहेगा। आप चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, चाहे प्लेन में, चाहे मोटर गाड़ी में या पर्सनल अपनी कार में, यदि आपने पुण्य कमाया है तो वो आपके साथ रहेगा। और संसार में उठा करके देखना, ऐसे ऐसे उदाहरण है कि जब एक्सीडेंट होता है तो देखने वाला ये कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी उसमें से बच करके निकल जाता है। कैसे? क्योंकि पुण्य, उसका धर्म उस वक्त भी उसके साथ खड़ा होता है। परिवार के व्यक्ति साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपका धर्म, आपका पुण्य हमेशा आपके साथ रहेगा और बिना टिकट के आपके साथ यात्रा करेगा। इसलिए जीवन में हो सके उद्धव तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाओ, ये आपके साथ रहेगा। तो ये उद्धव कृष्ण संवाद में भगवान ने उद्धव को ये समझाया है कि यदि साथ ले जाना चाहते हो संसार से तो जीवन में पुण्य कमाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पुण्य कमाने के जितने भी मार्ग जीवन में हो उनको खोल के रखना, और जहां मौका मिले अपने जीवन में पुण्य करने से पीछे नहीं हटना। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब उद्धव जी कहते हैं, प्रभु ये बात तो आपने सही बताई, लेकिन मुझे ये बताइए कि भक्त जीवन में साधना कैसे करें। तो जब साधना की चर्चा चलने लगी तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, भक्त के जीवन में साधना बड़ा कठिन विषय है, मार्मिक विषय है। भागवत का बहुत मार्मिक प्रसंग है ये भागवत के अंदर, उद्धव कृष्ण संवाद। भगवान उद्धव को समझा रहे हैं कि जीवन में भक्त की साधना कैसे होनी चाहिए। तो इसका जवाब देते हुए भगवान कहने लगे कि उद्धव, जब साधना करना हो तो हमें गुरुओं की शिक्षा लेनी है और दीक्षित होना है। गुरु मंत्र लेकर के पहले दीक्षित होना है। बोले अपने अपने गुरु महाराज की। तो ये गुरुओं की चर्चा हम आपको सुनाएंगे। ये कृष्ण उद्धव संवाद में बड़ा मार्मिक प्रसंग आया है, साधक के जीवन में समझने वाली बात है। और कई भक्त हमसे भी पूछते रहते हैं कि गुरुदेव, हम दीक्षित तो हो गए, लेकिन जीवन में साधना कैसे हो। तो ध्यान देकर के ये प्रसंग सुनना, बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये भागवत का। और भगवान ने उद्धव को समझाया है, इस संबंध में बताया है कि दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है और उन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में साधना की है। तो गुरु शब्द जहां पर आ जाता है वहां थोड़ा समझने की बात है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है गुरु की, क्योंकि गुरु दो प्रकार के बताए हैं भागवत की कथा में। एक होते हैं शिक्षा गुरु, दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों में अंतर होता है। दीक्षा गुरु वो होता है जो आपके कान में मंत्र देते हैं और कंठी माला आपको देते हैं, दीक्षित करते हैं आपको, और फिर कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करो, अपने गुरु के चरणों में ध्यान करो, भगवान की प्राप्ति आपको जीवन में अवश्य होगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए बताया गया है मार्ग गुरु के चरणों से होकर के, कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु के चरणों से होकर के भगवान को प्राप्त करने का मार्ग जाता है, तो जिसके जीवन में गुरु की कृपा हो जाती है उसके जीवन में भगवत कृपा अवश्य होती है। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करो कि हमारे जीवन में गुरु कृपा हो, और जब आप गुरु बनाएं तो गुरु को हमेशा सर्वोपरि रखें। कोई भी कार्य करें तो ये हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं कि भगवान का पूजन करो, पाठ करो, घर में अनुष्ठान करो, कोई भी कार्यक्रम करवाओ तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, और गुरु को प्रणाम करके फिर उस कार्य को शुरू करो, तो आपका कार्य सिद्धि जरूर होगा। गुरु के विषय में शास्त्र में ये भी बताया गया है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उस समय यदि आपके गुरुदेव का आगमन हो जाए तो सारे काम छोड़ करके पहले गुरु को प्रणाम करो, गुरु का सम्मान करो। भागवत कथा में ये कई कथाएं आती है जो बताती है कि गुरु का सम्मान करने से किस किस को क्या क्या मिला। तो गुरु के जीवन में कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव प्रतीत होता है और असंभव को भी संभव किया जा सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोले अपने अपने गुरु महाराज की। तो यहाँ भागवत कथा में चर्चा आ रही है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों में अंतर होता है। शिक्षा गुरु वो है जो हमें जीवन में शिक्षा प्रदान करते हैं, और दीक्षा गुरु वो है जो हमें कान में मंत्र देकर के, कंठी माला देकर के कहते हैं इस मंत्र का जाप करना, और गुरु की कृपा से भगवत कृपा जीवन में होती है, वो होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु केवल जीवन में एक ही बनाया जाता है। एक बार किसी से दीक्षित हो गए तो उसी गुरु की शरण में रह करके जीवन पर्यंत हमें भगवान की भजन करने चाहिए, उन्हीं गुरु का नाम लेकर के प्रणाम करना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आज इसको गुरु बनाया, कल उसको बना लिया, परसों उसको बना लिया, फिर कोई नहीं जचा तो और चौथा कोई और बना लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु एक बार बना लिया तो उसी गुरु की शरण में रह करके जीवन पर्यंत अपने भगवान का भजन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है और जिसके जीवन में ये गुरु बदलने का अपराध हो जाता है, प्रेम से कहिए, तो उसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि जो गुरु का नहीं हो पाया वो फिर संसार में किसी का नहीं हो सकता। प्रेम से कहिए, जो गुरु का नहीं हो पाता भगवान भी उसे शरण देने के लिए तैयार नहीं होते। शास्त्रों में कथा आती है इसके विषय में, और भागवत कथा भी बार बार इस प्रसंग को बताते हैं। भागवत की कथा में कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि जो गुरु का नहीं हुआ वो फिर जीवन में किसी का नहीं हुआ। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या महाराज हम परिवार सहित एक ही गुरु से दीक्षित हो सकते हैं? तो ध्यान देना, परिवार सहित एक ही गुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए, एक ही गुरु से दीक्षित होना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा होता है ताकि सारे परिवार के लोग मिलकर के गुरु पूर्णिमा को भी अपने गुरु के दर्शन करने के लिए हंसी खुशी जा सके, और कभी अपने गुरु को बुलाएं तो सारा परिवार सहमत रहे और गुरु को घर में निमंत्रण दें। तो एक गुरु होने से बहुत फायदे होते हैं। कईयों के मन में प्रश्न होता है कि एक गुरु नहीं बनाना चाहिए, तो विशेष तौर से इस प्रसंग को समझ लेना कि एक गुरु बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। पति पत्नी भी एक ही गुरु को गुरु बना करके उससे दीक्षित हो सकते हैं। बेटा बेटी, पोता पोती, दादा दादी सभी एक गुरु को गुरु बना करके उनसे गुरु मंत्र ले सकते हैं, दीक्षित हो सकते हैं। ये मन से शंका निकाल देना कि पति पत्नी को एक गुरु नहीं करना चाहिए, पति पत्नी भी एक गुरु बना सकते हैं। बोलो राधे रानी की।
बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और गुरु के सानिध्य में जब कोई कार्य करने को मिलता है तो शास्त्र का नियम है, किसी कार्य को यदि घर में करोगे तो उसका फल, और मंदिर में करोगे उसका फल अलग अलग होता है। घर में करने के बजाय यदि मंदिर में कोई हम पुण्य का कार्य करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यदि हम किसी यात्रा को अकेले करते हैं तो उसका फल अलग होता है। यदि गुरुदेव साथ में हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रेम से कहिए, गुरु का आशीर्वाद साथ में हो और वो यात्रा हमारी हो तो उसका फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसी प्रसंग में हम आपको बताते हैं कि यदि गुरुदेव के साथ वृंदावन धाम जाने का मौका मिले तो चूकना नहीं। हमने ये भागवत कथा का एक आयोजन निश्चित किया है अगले वर्ष वृंदावन धाम में, और इसकी तारीख रहेगी 26 जुलाई 2027 से 2 अगस्त 2027। तो इसमें जो भी हमारे साथ वृंदावन धाम चलना चाहते हैं उनको सबको हम आमंत्रित करते हैं। वहाँ पर 108 मंगल कलश यजमान बना करके हम आपको साथ में ले चलेंगे। एक यजमान की सेवा राशि रहेगी 11,000 रुपये, और वहाँ पर एक दिन पहले आपको आना है और एक दिन पहले वहाँ से वापस घर जाना है। मतलब पूरे 10 दिन वहाँ पर वृंदावन धाम में गुरुजी के साथ रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है और पहली बार ये मौका आ रहा है, तो इस मौके को चूकना मत। सभी जो भी चलना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना। रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिया गया है, आप मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9828669393 98 28 66 93। आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप डाल के और बता सकते हैं कि गुरुदेव हमें आपके साथ वृंदावन धाम कथा में चलना है, तो यहाँ से आपसे संपर्क कर लिया जाएगा और पूरी व्यवस्थाएं समझा दी जाएगी। एक यजमान जोड़े के साथ 2 बच्चे साथ में चल सकते हैं। वहाँ पर आपको रहने के लिए एक कमरा व्यक्तिगत रूप से एक परिवार को दिया जाएगा। सुबह चाय की व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था भागवत समिति की ओर से की जाएगी, और शाम को भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी भागवत समिति की ओर से की जाएगी। वहाँ पर आपको 10 दिन रहना है, एक दिन पहले आना है, एक दिन बाद में जाना है। 8 दिन भागवत कथा का आयोजन रहेगा 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। 10 दिन गुरुदेव के साथ वहाँ पर रहने का मौका मिलेगा। और कहते हैं वृंदावन धाम तो सर्वोपरि है। बोलो वृंदावन धाम की। एक बार की बात है कि भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो प्रयागराज के यहाँ सभी तीर्थ जाकर के हाजिरी करवाने लगे और वृंदावन नहीं पहुंचा। तो इसने भगवान से शिकायत करी कि प्रभु सब लोग मेरे यहाँ आते हैं, मैंने सबकी हाजिरी करी, लेकिन वृंदावन यहाँ पर नहीं आया। तो भगवान ने तीर्थराज प्रयागराज से कहा कि प्रयागराज ध्यान देकर के सुनो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है और मैं अपने घर का राजा किसी को नहीं बनाऊंगा। प्रेम से कहिए
जय श्री राम। तो तीर्थों से अधिक महिमा वृंदावन की बताई गई है। उसी वृंदावन धाम में हमें 10 दिन तक अपने गुरुदेव के साथ रहने का मौका मिले तो फिर बात ही क्या। भगवान की कृपा तो जीवन में होगी ही होगी, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद वहाँ पर प्राप्त होगा और गुरु का आशीर्वाद साथ में रहेगा तो भगवान की कृपा जीवन में जरूर होगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। और वहाँ पर जो भी यजमान बनेंगे वो यजमान बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि गुरुदेव के साथ वहाँ गए और भागवत कथा जैसा पुण्य कर्म किया, भागवत कथा श्रवण की, भागवत कथा का आयोजन हम सब ने मिलकर के वहाँ किया, तो इसका पुण्य आपको अलग ही प्राप्त होगा। बोल वृंदावन धाम की, बोल राधे रानी की। इसलिए सब कोशिश करना कि अपना रजिस्ट्रेशन जरूर हो जाए। दीपावली तक ये रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला रहेगा। जिसको भी साथ में चलना है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करे और बताए कि गुरुदेव हमारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बोलो राधे रानी की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, समस्त ग्राम देवताओं की, समस्त स्थान देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री